गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से मैं हाजिर हूँ। आज क्लास 12 का हम लोग फंक्शन का क्लास लेंगे। 12 का फंक्शन क्या होता है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप रिलेशन क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन में रिलेशन दिया है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन, इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, जो सेट ए का एलिमेंट होता है, प्रत्येक एलिमेंट होता है, हैव यूनिक इमेज इन बी, एक यूनिक इमेज रखता है सेट बी। ठीक है, और यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, मतलब एक ही इमेज, मतलब यूनिक का मतलब होता है ओनली वन इमेज रखेगा। ठीक है, फंक्शन को हम लोग इस तरह से बता, फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंसी के रूल, मतलब दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं हम लोग। फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब जैसे एरिया है ना, एरिया इक्वल टू क्या होता है, जिस सर्कल का कोई एरिया लेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया जो है रेडियस के बढ़ने घटने से क्या कर रहा है, एरिया क्या है, बढ़ और घट रहा है। मतलब आर के बढ़ने और घटने से क्या होता है, एरिया भी बढ़ेगा और घटेगा। यानी कह सकते हैं एरिया जो होता है फंक्शन ऑफ आर होता है। यानी रेडियस के बढ़ने और घटने से क्या होगा, एरिया भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप से पढ़ सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, और फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंसी होता है। हम रिलेशन बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, पहले क्लास में, तो आप लोग यदि नहीं पता हो तो रिलेशन देख लीजिएगा। और फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन कैसे होता है, हम यहाँ 4 तरह के रिलेशन लिए हैं। तो देख पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो फंक्शन रिलेशन क्या करता है, रिलेशन कब फंक्शन होगा, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैव यूनिक इमेज इन बी। मतलब सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक इमेज रखेंगे, किसमें, बी में। यूनिक इमेज का मतलब ओनली वन इमेज रखेंगे। तो देखो यहाँ वन है, वन क्या रख रहा है, मतलब वन क्या, इधर वाला इमेज हो गया, इधर वाला हम लोग जानते हैं इमेज होता है, इधर वाला प्री इमेज होता है। ठीक है, तो इमेज के बराबर यहाँ वन कितना इमेज रख रहा है, 2, लेकिन क्या क्या रहा था, यूनिक इमेज, ओनली वन इमेज। अब देखो 2 तो वन इमेज रख रहा है ना, 3 भी वन इमेज रख रहा है, और कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब यूनिक इमेज होंगे, लेकिन यहाँ 4 का यूनिक इमेज नहीं है। यानी दोनों कंडीशन फेल हो जा रहा है। पहला कंडीशन क्या कहता है, यूनिक इमेज होना चाहिए, तो जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज, लेकिन वन का यहाँ 2 इमेज हो जाता है ना, 2 इमेज हो जा रहा है, वन का तुम्हारा 2 इमेज हो जा रहा है, वन का 2 इमेज हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन फेल होगा। दूसरा कंडीशन सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज, लेकिन 4 का यहाँ यूनिक इमेज नहीं हो रहा है। ये क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता, ये नॉट फंक्शन। मतलब कहने का मतलब, फंक्शन का मतलब कि जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में सब का सब क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए सेट बी में, है ना, और वो भी यूनिक इमेज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पहला देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ वन का दूसरा जब देखते हैं फंक्शन, यहाँ देखिए वन जो है वहां क्या रख रहा है, 2 इमेज रखा है, लेकिन बोल रहा था क्या, यूनिक इमेज। इससे क्या होता है, ये नॉट फंक्शन होता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ तो सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, सारे एलिमेंट का इमेज है, लेकिन वन का यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये नॉट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरा थर्ड क्या है, देखिए यहाँ सारे एलिमेंट जो है, यहाँ एलिमेंट है सबका क्या है, एक इमेज है, सबका यूनिक इमेज, सारे एलिमेंट का इमेज है और सबका यूनिक है। वन का इमेज क्या है, एफ बी है, 2 का भी इमेज क्या है, एफ बी है। मतलब कहने का मतलब यहाँ एक एलिमेंट का देखो, यहाँ 1 का भी इमेज क्या है, एफ बी है, 2 का भी इमेज एफ बी है, 1 का भी इमेज क्या है, एफ बी, यानी यूनिक इमेज है, यानी 1 का इमेज एफ बी है, 2 का इमेज एफ बी है। अब बोलिएगा सर यूनिक इमेज करने मतलब, यहाँ देखिए 1 एलिमेंट का 2 इमेज हो जा रहा था। यहाँ देखिए 1 एलिमेंट का क्या है, मतलब 1 एलिमेंट का भी इमेज क्या है, मतलब 1 एलिमेंट का इमेज क्या है, बी है,
दूसरे 2 का भी इमेज क्या है, एफ बी है। यानी यहां क्या हो रहा है, दो एलिमेंट का एक इमेज हो रहा है, दो एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। दो एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये यूनिक, यदि एक एलिमेंट का दो इमेज हो जाएगा तो यूनिक, नॉट यूनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉट यूनिक। यदि एक मतलब कहने का सेट ए के दो एलिमेंट का यदि यूनिक इमेज हो जाता है, एक इमेज हो जाता है, एक इमेज हो जाता है, तो वो मतलब एक एलिमेंट का दो इमेज हो रहा है। यहाँ एक एलिमेंट का दो इमेज हो रहा है और यहाँ एक एलिमेंट से, यहाँ देखिए दो एलिमेंट का एक इमेज है और यहाँ एक एलिमेंट का दो इमेज है, यानी क्या रहता है, यूनिक इमेज। देखिए ये दो एलिमेंट का एक इमेज आ रहा है, इसलिए इसको कह सकते हैं हम लोग यूनिक इमेज है। ठीक है, और सारे एलिमेंट का यहाँ इमेज है, सारे एलिमेंट का क्या है, एलिमेंट 3 का भी है सी, 4 का भी सी है, तो ये तुम्हारा आपका फंक्शन हो जाएगा। 4 में देखिए सारे एलिमेंट, 1 का इमेज क्या है, बी, 1 का इमेज क्या है, एफ बी, 2 का इमेज क्या है, एफ ए, 3 का इमेज क्या है, एफ डी, 4 का इमेज क्या है, एफ सी। तो सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन कहने मतलब जो भी सेट के एलिमेंट है, जो भी मेरा सेट ए का एलिमेंट, सबका क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, और सारे एलिमेंट का अपने आप में यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना। और एक कंडीशन, एक एलिमेंट का कभी भी दो इमेज नहीं होना चाहिए। यदि एक एलिमेंट का दो इमेज हो जाता है तो ये नॉट फंक्शन कहलाएगा। लेकिन दो एलिमेंट का सेट ए, ये सेट ए के एलिमेंट का जब सेट ए के दो एलिमेंट का, सेट ए के दो एलिमेंट का एक इमेज होता है, एक इमेज होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी एक एलिमेंट का यदि दो इमेज हो जाता है तो नॉट फंक्शन हो जाएगा। और इसमें देख लेंगे क्या कंडीशन है, और सारे एलिमेंट का इमेज भी यूनिक होना चाहिए। और मतलब एक एलिमेंट का दो इमेज नॉट फंक्शन, जब दो एलिमेंट का एक इमेज होगा तो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन मतलब ये मतलब ऐसे टाइप के रिलेशन को, ये रिलेशन हो जाएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। इस टाइप का क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन हो जाएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये रिलेशन होगा और साथ ही साथ ये फंक्शन भी होगा। ठीक है, और कंडीशन यहाँ देखते हैं, यहाँ दो इमेज, ये तो यही क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, दो एलिमेंट का एक मतलब दो एलिमेंट का एक इमेज हो रहा है, और साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट का इसमें स्टेट बी में यूनिक इमेज है कि नहीं। यदि ऐसा कंडीशन होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। और यदि यहाँ एक एलिमेंट का दो इमेज शुरू में मिल जाता है तो वही कंडीशन फेल हो जाता है, पहला ही कंडीशन फेल हो जाता है कि फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका हो गया, ये फंक्शन रिलेशन होता है कि नहीं। ये हो गया फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन। कोई भी रिलेशन कब फंक्शन होगा, तो फंक्शन रिलेशन होने के लिए कि सेट के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। और कोई भी दो एलिमेंट का इमेज एक हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। तो हम ऐसे टाइप के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। चलो कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कौन सा मतलब कौन सा रिलेशन होगा और कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, इसके दो कंडीशन को बताते हैं। पहला लेते हैं, कोई रिलेशन लेते हैं R2, कोई रिलेशन ले रहे हैं R2, 1A 1B 2C 2C 3C 4D। इसको मैपिंग बेस पर बनाएंगे तो किस तरह ये होता है, क्या ये क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। जैसे इसको बना लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, B A B C D। ठीक है, और ये तो आपका 1 A से है, देखिए 1 A से है, 1 B से भी, B से 2 C से है, 2 C से है,
3 भी सी से है, 4 डी से है। तो देखिए दूसरा और देखते हैं, यहाँ एक और ले लेते हैं रिलेशन ए बी, ठीक है। 1 यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ 1 बी से, 2 ए से, 3 सी से, 4 डी से, ठीक है, 4 डी से। तो देखिए इसमें 1 का मैपिंग कहाँ से, इसका रिलेशन हम यदि लिखना चाहेंगे R3 लिखना चाहेंगे, इसका R3 लिखना चाहेंगे, ये देखिए इसका लिख रहे हैं R3 यदि लिखना चाहेंगे, क्या 1 इसके साथ हो गया, 1 बी के साथ इसका ऑर्डर पेयर, 2 ए के साथ, 3 आपका सी के साथ, 4 आपका डी के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो फंक्शन होगा कि नहीं, ये फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट का 2 इमेज, सारे एलिमेंट का इमेज है लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज होने का फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए इसके 2 कंडीशन होंगे। यहाँ देखिए डोमेन, इसमें डोमेन लिखिए तो किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है। यानी डोमेन R2 लिखेंगे तो क्या होगा, डोमेन R2 1 2 3 4 है ना। और इसका डोमेन यदि लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो डोमेन R3 का यदि लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4। लेकिन ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं, ये जो है ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं हुआ, और ये रिलेशन फंक्शन क्यों हुआ। देखो कंडीशन, 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना है, यूनिक इमेज होना चाहिए। यानी सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, फंक्शन होने के, कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए पहला क्या होता है, जितना डोमेन होता है, डोमेन जो होता है मतलब जो भी सेट के एलिमेंट है, जो भी सेट के एलिमेंट यानी सारे का इमेज होगा, जब सारा का इमेज होगा यानी जब सारा का इमेज होगा यानी जो डोमेन होगा, डोमेन इसका जो लिखे वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, सेट ए के बराबर। यानी डोमेन R2 जो होगा वो सेट ऑफ एलिमेंट सेट ए के इक्वल हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है कि सारा का सारा क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक एलिमेंट का 2 इमेज बना। यानी कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी रिलेशन यदि हम इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी 2 ऑर्डर पेयर लेंगे, कोई भी यदि फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा तो फंक्शन नहीं हो, क्योंकि यहाँ देखो 2 क्या कर रहा है, यदि फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा तो एक एलिमेंट का 2 इमेज है, जब एक एलिमेंट का 2 इमेज दे देगा तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन होगा ही नहीं। तो लिख सकते हैं नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, should have not to distinct order pair should have same first element। मतलब कोई भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए। यदि सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही एक एलिमेंट 2 इमेज बना देगा, जब एक एलिमेंट 2 इमेज बना देगा तो फंक्शन होगा ही नहीं। इसलिए ये रिलेशन मतलब ये रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं, क्योंकि देखो यहाँ एक एलिमेंट है, मतलब जो एक मतलब 2 ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। सेम होने के कारण ये नॉट मतलब फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। और यहाँ देखो कोई भी यहाँ जो भी एलिमेंट है 2 3 4 जो है वो कोई भी एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट है कोई भी सेम नहीं है। जब नहीं सेम है तो ये फंक्शन कहलाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि जो डोमेन होगा वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, जो डोमेन होंगे वो क्या होना चाहिए, यानी जो डोमेन होंगे वो सारे के सारे, जो इस रिलेशन के जो डोमेन होंगे वो सारे के सारे सेट ऑफ एलिमेंट मतलब कहने का मतलब सेट ए के एलिमेंट होना चाहिए। जो डोमेन होंगे इसके, इस रिलेशन के जो डोमेन होंगे वो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए।
सेट एक एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कोई भी दो ऑर्डर पेयर होगा उसका सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन होंगे तो वो फंक्शन कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यानी डोमेन जो होगा R2, इसमें भी देखिए डोमेन R2 है, सेट एक के बराबर है, सेट एक क्योंकि सबका इमेज बन रहा है। लेकिन यहां और दूसरा कंडीशन है कि यहां एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है। जहां एक एलिमेंट का दो इमेज बनेगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, है ना, इसको आप